हरदा में समावेशी कप का आगाज। मैदान पर बेटियों का नेतृत्व। हरदा के नेहरू स्टेडियम में गुरुवार से 2 दिवसीय समावेशी क्रिकेट कप की शुरुआत हो गई है। इस खास टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के 8 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जहां क्रिकेट के मैदान पर समानता की नई मिसाल देखने को मिल रही है। इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर टीम में 11 खिलाड़ियों में से 7 लड़कियां और 4 लड़के शामिल हैं। इतना ही नहीं, सभी टीमों की कप्तानी बेटियों के हाथ में है, जबकि लड़के उप कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं। समावेशी कप का उद्देश्य खेल के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। यह पहल न केवल खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा रही है, बल्कि समाज में फैली पुरानी सोच को बदलने का संदेश दे रही है। सिनर्जी संस्था से जुड़े रितेश गौर ने बताया कि समावेशी कप का यह तीसरा चरण है, जिसमें सुपर 16 मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। करणी सेना लाठीचार्ज मामले की न्यायिक जांच शुरू। आम जन को साक्षी रखने का अवसर। हरदा शहर में करणी सेना के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज मामले की अब न्यायिक जांच औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। नर्मदापुरम संभाग आयुक्त केजी तिवारी ने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के लिए संयुक्त कलेक्टर एवं एसडीएम सिवनी मालवा को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। यह जांच 13 जुलाई 2025 को हरदा में हुए उस प्रदर्शन से जुड़ी है, जहां हालात बिगड़ने के बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। इस घटना के बाद से ही विभिन्न संगठनों और नागरिकों द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच की लगातार मांग की जा रही थी। प्रशासन ने जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आम जन को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। इस घटना से जुड़े व्यक्ति अपने बयान, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य कलेक्टर कार्यालय हरदा के कक्ष क्रमांक 29 में जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। साक्ष्य प्रस्तुत करने की तिथि प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित की गई है। इच्छुक व्यक्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी जांच में शामिल हो सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी निष्पक्ष और नियमों के अनुसार की जाएगी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। भारत दर्शन 2026 वार्षिकोत्सव का शुभारंभ। खेल प्रतियोगिताओं में दिखा छात्रों का जोश। हरदा के लाल बहादुर शास्त्री व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय में 10 दिवसीय वार्षिकोत्सव भारत दर्शन 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के तहत आयोजित यह वार्षिकोत्सव 14 जनवरी तक चलेगा, जिसमें खेल, कला और सांस्कृतिक गतिविधि धूम रहेगी। उद्घाटन समारोह में खेल प्रशिक्षक राजेश बीरिया और सलमा खान के रूप में उपस्थित रहे। वार्षिकोत्सव के तहत विद्यार्थियों को रेड, ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू हाउस में विभाजित कर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। पहले दिन महिला और पुरुष वर्ग की हाउस वॉर क्रिकेट प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, जिसमें ग्रीन हाउस विजेता और ऑरेंज हाउस उप विजेता रहा। दूसरे दिन जिला खेल अधिकारी रामनिवास जाट के आतिथ्य में हैंडबॉल और रस्साकशी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महिला हैंडबॉल में ब्लू हाउस और पुरुष हैंडबॉल में रेड हाउस ने जीत दर्ज की, जबकि महिला रस्साकशी में रेड हाउस विजेता रहा। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साह, अनुशासन और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य डॉक्टर राजीव खरे, कार्यकारी निर्देशिका डॉक्टर क्षमा खरे सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। गडरापुर दमामी में कांग्रेस की अहम बैठक। गांव-गांव जन जागरण अभियान का ऐलान। हरदा जिले के ग्राम गडरापुर दमामी में गुरुवार को इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोनतली ब्लॉक स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव एवं जिला प्रभारी रचना जैन और जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन साई ने किया। बैठक के दौरान जिला प्रभारी रचना जैन ने ब्लॉक क्षेत्र में BLA 2 कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर संवाद किया। उन्होंने बताया, राहुल गांधी के निर्देशानुसार कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर आम जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनके अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन साई ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा शासन व्यवस्था गरीबों के अधिकारों को कमजोर कर रही है। उन्होंने बताया, SIR प्रक्रिया के दौरान हजारों लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिससे उन्हें भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ऐसे नाम दोबारा जोड़ने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। मोहन साई ने कहा कि बैठक विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के साथियों के साथ की गई है।
उन्होंने स्कूल बंद होने, रोजगार गारंटी कानून में बदलाव और ग्रामीण पलायन जैसे मुद्दों पर चिंता जताई है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। मध्य रात्रि में एसपी शशांक का औचक निरीक्षण, 4 थानों की सुरक्षा और गश्त व्यवस्था पर की। हरदा जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक शशांक ने मध्य रात्रि में 4 थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सिविल लाइन, छिपावट, रहटगांव और सिराली थानों में पहुंचकर रात्रिकालीन ड्यूटी और गश्त व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। एसपी ने थाना परिसरों की सुरक्षा, कार्यालयीन कार्य प्रणाली, अभिलेखों का संधारण, मालखाना, हवालात और सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही रात्रि में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति, सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान थानों में दर्ज अपराधों, लंबित विवेचनाओं और शिकायतों की जानकारी लेकर उनके शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए। एसपी शशांक ने रात्रि गश्त और प्रभावी बनाने, संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने आम जन से शालीन व्यवहार, त्वरित कार्रवाई और संवेदनशील पुलिसिंग के निर्देश दिए। मध्य रात्रि में हुए इस औचक निरीक्षण से थाना स्तर पर अनुशासन, सतर्कता और कार्य कुशलता को और मजबूती मिली है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। रनहाई कला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश। हरदा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एचपी सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रनहाई कला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई, बिजली और पेयजल व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही संस्था के कार्यों और रिकॉर्ड का गहन सत्यापन किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्र में आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सामग्री हमेशा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहनी चाहिए। उन्होंने दवाइयों और अन्य सामग्री की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से इंटेंट भेजने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ को नियमित रूप से उपस्थित रहकर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ ने संस्था प्रभारी को स्वास्थ्य केंद्र परिसर और उसके सामने नियमित साफ सफाई कराने के भी निर्देश दिए ताकि मरीजों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी, आयुष चिकित्सक, फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।